चुनावी साल है राजस्थान में और राजस्थान में गहलोत सरकार के एक मंत्री को अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिली है। उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। लेकिन पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी चुनाव है तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में भी बना हुआ है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि राजस्थान का मामला है, ये उनके अपने बीच की बात है? वो तो कह ही रहे हैं कि आप उनको मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी, पार्टी फोरम में एक बार बात रखते। विधानसभा में खड़े होकर के आपने बात करी, बदनामी हो गई सरकार की पूरी। रवीश जी, ये कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, कांग्रेस अलग अलग राज्यों में अलग अलग चश्मे से देखती है। मध्य प्रदेश के अंदर कल प्रियंका गांधी जी आई थी, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करने का यहाँ प्रयास किया। मध्य प्रदेश के अंदर राजस्थान की महिलाओं ने आकर के यहाँ उनको घेरा और कहा कि राजस्थान के अंदर जो हो रहा है और जिस प्रकार से महिलाओं पर, दलित महिलाओं पर जो अत्याचार राजस्थान के अंदर हुए हैं, राजस्थान में दुरावस्था का दौर है। जरा राजस्थान कभी आइए और वहां आपकी कांग्रेस की सरकार है, जरा वहां आकर के प्रियंका गांधी जी आप देखिए। आप कहती हैं कि बेटी है तो लड़ सकती है, और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दुनिया के अंदर जाके कहते हैं, देश के अंदर कहते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य, प्रियंका जी कल आप बयान दे रही थी, भाषण कर रही थी, लेकिन राजस्थान के अंदर एक राजेंद्र गुड़ा नाम के आपके कांग्रेस के मंत्री राजस्थान में कहते हैं कि राजस्थान में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं इनकी हमें चिंता करनी चाहिए, बाकी को छोड़ करके, और उस मंत्री को कांग्रेस बर्खास्त कर देती है। ये जो दोहरा चरित्र है, क्या यही बोलने की आजादी है राहुल जी, प्रियंका जी, जो देश के अंदर आप इस प्रकार की बात करते हैं? तो दुर्भाग्य है कि आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग चश्मे से देखते हैं। मोहब्बत की दुकान है कांग्रेस, तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं। यही मोहब्बत की दुकान है कि अगर उनके अनुरूप नहीं है तो उसे बाहर निकाल करके फेंकते हैं। और राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान मध्य प्रदेश के अंदर वो झूठ की दुकान लागू करने का काम कर रहे हैं। प्रियंका जी ने कई गारंटियां देने की बात यहां पर की, तो मैंने तो कल कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो आपके भाई राहुल जी जो गारंटी देके गए थे, जो 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की थी, जब वो नहीं चले, आपने एक गारंटी को पूरा नहीं किया और आज फिर आप झूठ की गारंटी देने लग गई। फिर आप भ्रष्टाचार से लेकर के दुरावस्था के दौर की गारंटी देने लग गई। तो इसको मध्य प्रदेश की जनता ने कल बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। एक सवाल ये भी है, भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि मणिपुर पे तो कांग्रेस जो है वो बहुत बातें कर रही है, दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो भी मणिपुर की घटना पे सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों में भी महिलाओं के खिलाफ भी अत्याचार हो रहे हैं और दलितों पे भी अत्याचार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या इस मुद्दे को डाइवर्ट करने में लगी हुई है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करने में नहीं लगी है। भारतीय जनता पार्टी तो इस प्रकार की कोई घटना कहीं होती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं छोड़ती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होगा ही। आज बिहार के अंदर, बेगूसराय से लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर, राजस्थान के अंदर महिला उत्पीड़न से लेकर के जो दुरावस्था का दौर है, राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी वहां जाकर के इनकी बात क्यों नहीं करते? मध्य प्रदेश के अंदर मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक दलित भाई को अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति बिस्टा खिलाता है तो कांग्रेस को दिखाई नहीं देता, ना सुनाई देता है। अगर कोई घटना कहीं होती है और वो घटना इनके कार्यकाल की होती है, उसके वीडियो जारी किए जाते हैं, उस पर हायतोबा मचाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को छोड़ती नहीं है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। एक कांग्रेस का दोहरा चरित्र है जो देश इनको गहराई के साथ देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, जिन्होंने मणिपुर हो या राजस्थान, बंगाल हो या फिर राजस्थान में जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा के ऊपर कार्रवाई की गई, इस पर आज तक से खास बातचीत की है। कैमरा अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।